Assalamu alaikum students. Welcome in the class of Fundamental Physical Chemistry. As you people know, we are studying chemical equilibrium, and today in this chapter we are going to discuss the applications of law of mass action to homogeneous gaseous equilibria, and we will study its type 1. Before we proceed to the applications of law of mass action, we will see this example. तो आप लोगों ने ये एग्जांपल सॉल्व करनी है और व्हाट्सएप ग्रुप में फिर जमा करवाएं सॉल्व करके, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, फॉर द डिसोसिएशन ऑफ वाटर एट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, water this will be dissociated into hydrogen and oxygen by means of a reversible reaction. इसमें जो Kp की वैल्यू है वो है 1.87 into 10 raised to power minus 6. Assuming the ideal gas behavior, calculate the value of Kc in moles per dm cube. The value of R, the gas constant, is 0.082 dm cube atom per Kelvin per mole. तो अब इसमें जो हमने रिलेशनशिप यूज करना है Kp की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वो ये वाला है, यानी Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू पावर डेल्टा एन, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे, और डेल्टा एन जैसा कि आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में आपको हाइड्रोजन का देखें 1 मोल है, वो यहाँ पर आ गया, प्लस ऑक्सीजन का हाफ मोल है, वो 1 प्लस हाफ हो गया, और ये जो रिएक्टेंट है इसका 1 मोल है तो ये -1. सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन एज हाफ 1/2, ठीक है। और इसमें टेम्परेचर जो है वो आपके पास है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको जब आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 से प्लस कर देंगे, वो हो जाएगा 1773 केल्विन। आर की वैल्यू ये वाली हम यूज करेंगे विच इज 0.082 डीएम क्यूब एटम पर केल्विन पर मोल, और जो हमारे पास Kp की वैल्यू है 1.87 into 10 raised to power minus 6. ये वाला जो हमारे पास रिलेशन है, रिलेशनशिप ऑफ Kp एंड Kc, उसके अंडर हमने ये वाला रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इन केस इफ यू वांट टू स्टडी इट अगेन। तो Kp जो है दिस इज इक्वल टू Kc RT रेज टू पावर डेल्टा एन। Kp की वैल्यू लगाएंगे, ठीक है, R की वैल्यू टेम्परेचर की और डेल्टा एन की, फिर आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है एंड द रिजल्ट will come out to be 1.55 into 10 raised to power minus 7, right? Hope you people have understood it. इसको कैलकुलेट करें और चेक करवाएं। So what are the applications of law of mass action to homogeneous gaseous equilibria, ठीक है। तो जो गैशियस रिएक्शंस हैं उनको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, और इस लेक्चर में हम टाइप 1 जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। Such type of reactions involve no change in number of moles, that is the total number of reactants and product molecules are equal. डेल्टा एन जो है वो 0 के बराबर होगा। इसकी एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, दो मॉलिक्यूल्स जो हैं डिकम्पोज हो रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और एक आयोडीन का प्रोड्यूस हो रहा है। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स डिकम्पोज हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ मोल्स जो हैं ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं बन रहे हैं, सो डेल्टा एन विल बी 0। इसी तरह एक मोल नाइट्रोजन का एक मोल ऑक्सीजन के साथ मिलके 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड के बना रहे हैं, तो इन दिस केस ऑल्सो डेल्टा एन दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब हम इसमें जिस एग्जांपल को स्टडी करेंगे दिस इज हाइड्रोजन आयोडीन इक्विलिब्रियम, दिस वन, राइट। अब इसमें क्या है,
ये हमारे पास इक्वेशन है और इसमें हम ये कंसिडर करते हैं कि A moles of hydrogen and B moles of iodine be heated in a vessel of volume V, ठीक है, and let 2x be the moles of hydroiodic acid formed at equilibrium, ठीक है। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन है पर वॉल्यूम, ठीक है। तो A बाई वी, B बाई बी बाई वी, और जो इनिशियल कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयोडीन की, आयोडिक एसिड की, वो 0 है इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। एक्स मोल्स इसके डिकम्पोज होंगे, एक्स मोल्स इसके डिकम्पोज होंगे, और ये दोनों एक्स मिलके 2x मोल इसके बना देंगे। तो अगर हम वॉल्यूम के सेंस में उसको करेंगे तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इट विल बी A माइनस एक्स डिवाइडेड बाई V, B माइनस एक्स डिवाइडेड बाई V, this will be equal to 2x divided by V। जो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा फॉर द रिएक्शन, दिस विल बी गिवन एज Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडिक एसिड एट इक्विलिब्रियम रेज टू पावर 2, ठीक है। अब ये 2 किस तरह से आया, इसके लिए आपको लॉ ऑफ मास एक्शन वाला लेक्चर जो है वो आप लोगों ने लिया होगा। इन केस यू हैव नॉट टेकन इट, आई विल पुट इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन डायरेक्टली गो देयर एंड सी, और इससे फिर आपको पता चल जाएगा कि ये सुपर स्क्रिप्ट में 2 जो है वो कैसे आया है, ठीक है। और के सी इज इक्वल टू एच आई रेज टू पार्ट 2 डिवाइडेड बाई H2 इंटू I2, और स्केयर ब्रैकेट्स जो हैं ये डिनोट करती हैं दैट वी हैव टेकन द कंसंट्रेशन इन द यूनिट्स ऑफ मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन आयोडीन की वैल्यू है वो लगा देंगे, विच इज़ 2x/v, और इसका स्केयर हो जाएगा ये वाला स्केयर, और इक्विलिब्रियम पे जो हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन है वो हम यहाँ पे लगा देंगे, और ये वॉल्यूम के सेंस में लगानी है, A माइनस एक्स ओवर वी इंटू बी माइनस एक्स ओवर वी, ठीक है। और अब ये वाला टर्म कैसे आया, इसको आपने अलजबरा के असूलों के मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है। इसको खुद सॉल्व करें और मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करवाएं। तो ये हो जाएगा के सी दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर ओवर A माइनस एक्स बी माइनस एक्स, ठीक है। ये इसके बराबर आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब जब नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं तो ये जो वॉल्यूम के टर्म्स हैं ये आपस में कैंसल्ड आउट हो जाते हैं। तो 4x स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। अच्छा जी, अब क्या है, अच्छा आपने एक बात यहाँ पे नोट करनी है कि ये जो इक्वेशन है 12.14, इसकी वैल्यू आई है के सी इज इक्वल टू 4x स्क्वायर ओवर A माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। तो आगे जाके एक्चुअली हमने क्या करना है कि हमने प्रेशर की सेंस में भी इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, और उसमें हम देखेंगे प्रेशर की सेंस में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो के सी जो है वो के पी में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड वी विल सी दैट इन दिस केस वेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दे आर इक्वल, तो के सी की वैल्यू जो है वो के पी के बराबर आएगी, वी विल सी शॉर्टली। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है टर्म डज नॉट अपीयर इन इक्वेशन। दिस इज ट्रू फॉर ऑल रिएक्शंस in which number of moles of reactants and products are equal, that is delta n is equal to 0। तो ऐसे तमाम रिएक्शंस जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स जो हैं वो इक्वल हों तो डेल्टा n की वैल्यू 0 आएगी। Thus the change in pressure और volume has no effect on the equilibrium constant। इसलिए वॉल्यूम के चेंज होने पे या प्रेशर के चेंज होने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। The equilibrium constant can be expressed in terms of partial pressure of reactants and products, ठीक है। तो अब हम पार्शियल प्रेशर के सेंस में इसको देखेंगे। हाइड्रोजन प्लस आयोडीन रिवर्सिबल रिएक्शन 2HI, we have initial number of moles, ठीक है। initially A moles of hydrogen and B moles of iodine they are reacting, और शुरू में जाहिर है हाइड्रोजन हाइड्रो आयोडिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो 0 होगी, और नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम A माइनस एक्स बी माइनस एक्स और 2x हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है,
ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इसमें आप इन सबको प्लस भी जो है वो कर सकते हैं। तो ये a माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, और ये प्लस 2x, राइट। और इससे क्या होगा कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, दिस विल बी इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। एक्चुअली क्या होगा कि ये 2x और ये वाला x और ये वाला x, these will be cancelled out and we will have only a plus b। अच्छा जी, if p is the total equilibrium pressure of the system, then partial pressure of hydrogen, ठीक है, अगर हमारे पास टोटल प्रेशर जो है वो p है, तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्शियल प्रेशर है हाइड्रोजन का, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मल्टीप्लाइड बाय p, ठीक है। तो जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, दिस इज इक्वल टू a माइनस एक्स, सो वी विल राइट a माइनस एक्स इन द न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास a प्लस बी, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय दिस e, राइट। लाइकवाइज पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, Pi2, दिस इज इक्वल टू number of moles of iodine at equilibrium, which is b minus x, divided by total number of moles, which are a plus b, multiplied by p. Likewise, partial pressure of hydroiodic acid, PHI, this will be equal to number of moles of HI, right, 2x, divided by a plus b multiplied by p, right। अच्छा जी, अब kp जो है वो किसके बराबर होगा, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट विच इज HI, ठीक है। और इसको PHI का स्केयर हम लिखेंगे। स्केयर क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 है, तो कोएफिशिएंट जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट बन के अपीयर होता है, डिवाइडेड बाय P, एक पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे कि हम इनके पार्शियल प्रेशर की जो वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन में लगा देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल पार्शियल प्रेशर हाइड्रो आयोडिक एसिड की वैल्यू ये है 2x ओवर a प्लस बी इंटू पी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की ये वैल्यू है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन की ये वैल्यू है। So, as I have told you, now we have this equation, ठीक है। इस Kp की इस इक्वेशन में जब हमने ये प्रोडक्ट की वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट की और फिर रिएक्टेंट्स की, so we have this expression 2x over a plus b into p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a minus x डिवाइडेड बाय a plus b into p मल्टीप्लाइड बाय b minus x a plus b into p, ठीक है। अच्छा जी, अब जब आप इसका होल स्क्वायर लेंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, एंड a प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और p स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला जो है a प्लस बी स्क्वायर, दिस विल बी कैंसल्ड आउट बाय a प्लस बी, और इधर जो a प्लस बी है इससे ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा, और ये वाला p स्क्वायर जो है इन दोनों p's के साथ कैंसल्ड आउट हो जाएगा। ऊपर हमारे पास 4x स्क्वायर बचेगा, ठीक है, और नीचे जो है वो बचेगा a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। तो ये वही इक्वेशन है जो कि हमें इक्वेशन 12.14 में Kc की वैल्यू देखने को मिली थी, यानी वहां पर हमने Kc को इस फैक्टर के इक्वल किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि Kp जो है दिस इज इक्वल टू Kc, और ये ऐसे रिएक्शंस के लिए ट्रू होता है जिसमें number of moles of reactants these are equal to the number of moles of products। तो ऐसे केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड कांस्टेंट प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है प्रेशर के पार्शियल प्रेशर की सेंस में, this we take equal to the equilibrium pressure when we take the concentration in mole per dm cube। ओके अच्छा जी, अगले लेक्चर में हम टाइप 2 को स्टडी करेंगे, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज।